आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम रीट परीक्षा 2022 जो कि 23 और 24 जुलाई को जो आपकी संपन्न हुई है 4 चरणों में, उसके रिजल्ट, आंसर की, नॉर्मलाइजेशन, पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, इन सभी की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि परीक्षा है जो कितने प्रतिशत, कितने जो उपस्थिति वो कितनी रही। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेवल 1 और लेवल 2 की उपस्थिति। तो लेवल 1 की अगर बात करें तो 79.23 उपस्थिति रही है। ये लेवल 1 की ये उपस्थिति पूरे राजस्थान की। और लेवल 2 की बात करें तो ये 89.20 इसकी उपस्थिति रही है। ये पूरी जो रीट है उसकी उपस्थिति, चारों चरणों की उपस्थिति है। तो लगभग 80% तो आपके L1 में है और 90% आपके जो L2 में स्टूडेंट ने परीक्षा दी थी। अब बात करते हैं आपके रिजल्ट, आंसर की और नॉर्मलाइजेशन को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम नॉर्मलाइजेशन की। तो जैसा कि पेपर आपके जो लेवल 1 का तो आपका एक चरण में हुआ, तो उसका तो कोई बात नहीं। लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 का जो पेपर है वो आपके 3 चरणों में हुआ। 23 को सेकंड पारी में, 24 को दोनों पारी में आपके लेवल 2 का ही पेपर हुआ था। तो कहा जा रहा था कि आपके नॉर्मलाइजेशन संभव है, और ऐसा बोर्ड की जो 2022 का जो नोटिफिकेशन आया था रीट का, उसमें भी आपका जो नीचे एक लाइन लिखी हुई थी वो भी हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं यहाँ पे। तो ये रीट परीक्षा जो जो आपके 2022 थी उसके लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसमें ये लिखा हुआ है, जो छठा पॉइंट है उसमें इसका 7वां पॉइंट है, इसका पॉइंट 7वें पॉइंट का आपके जो सब पॉइंट है इसका 10वां पॉइंट। इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि परीक्षा विभिन्न दिनांकों और विभिन्न पारियों में होने के कारण, ये वाला आप देख सकते हैं इसमें 10वां, ठीक है, होने के कारण प्रत्येक पारी में अलग अलग प्रश्न पत्र सेट द्वारा आयोजित की जाएगी और परीक्षा परिणाम तैयार करने में यथा आवश्यकता रीट कार्यालय नॉर्मलाइजेशन अर्थात स्केलिंग प्रक्रिया अपना सकते हैं। अगर लगता है कि पेपर का लेवल है जो अलग अलग आए हैं, तब जो आपका जो रीट कार्यालय है वो आपके नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना सकता है। ये केवल अपना सकता है, अपनाएगा नहीं। केवल इसमें संकेत दिया है कि अगर ऐसा होता है कि रीट के जो लेवल हैं वो इसमें कठिनाई स्तर अलग अलग है, किसी में सरल है, किसी में ज़्यादा कठिन है, तो वो आपके जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें आपके हो सकती हैं। लेकिन कुछ एक्सपर्ट और जो विद्यार्थी हैं इन सभी का कहना है कि लगभग जो आपके 23 तारीख को, जो 23 का जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें एसएसटी के स्टूडेंट का कहना है कि वालों का कहना है कि आपके जो पेपर है वो ज़्यादा कठिन है। तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत अगर होता है तो हो जाएगा, बाकी जो संभावना बिल्कुल कम लग रही है नॉर्मलाइजेशन की। तो ये देख सकते हैं आप इसमें कि स्तर समान, इसलिए नॉर्मलाइजेशन के आसार कम है। लगभग ये जो पेपर किसी की साइकोलॉजी कठिन है तो किसी की वापस ये जो हिंदी सरल थी, तो उस हिसाब से जो नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल आसार कम लग रहे हैं। फिर भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो एक्सपर्ट है इनके द्वारा कहा गया है कि लेवल 2 के 3 चरणों में पटवारी की तरह जो परीक्षा का नॉर्मलाइजेशन करवाने का बोर्ड का इसी प्रक्रिया थी, लेकिन ये जो तीनों पेपर का जो लेवल है लगभग बराबर, बिल्कुल बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन लगभग जो इनका लेवल था वो बराबर दिखा। तो इसलिए रिजल्ट तैयार करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपका जो पास होने के लिए न्यूनतम क्राइटेरिया है वो आप इसमें देख सकते हैं, पात्रता के लिए कितना होना चाहिए, कैटेगरी वाइज हम देख लेते हैं। उनके अंकों की भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सामान्य की चर्चा करें तो टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों जनरल के लिए आपके 60% लाना अनिवार्य है। 60% का मतलब आपके 90 नंबर, 150 में से 90 नंबर आना ज़रूरी है। अगर आपके 89 नंबर भी है और आप जनरल में है तो आप पात्र नहीं होंगे, यानी कि आपके 90 नंबर पूरे होना ज़रूरी है। ये टीएसपी, नॉन टीएसपी जनरल के लिए। बात करें अगर हम एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस की, तो एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी इन सभी के लिए कितने प्रतिशत है? एमबीसी, और इन सभी के लिए 55% है। एसटी में जो टीएसपी क्षेत्र हैं उनके 36% है। बाकी सभी के लिए जो आपके यहाँ पे 55% है, यानी कि 55% का मतलब होता है 82.5, यानी कि 82 नंबर का मतलब अपने 82 तो नहीं आएंगे, पूरे आएंगे तो 83, यानी कि आपके 83 नंबर होना अनिवार्य है। ठीक है, 83 नंबर आपके बन रहे हैं तो आप ओबीसी से, जनरल इसमें ईडब्ल्यूएस से, एमबीसी से, एससी, एसटी और नॉन टीएसपी, एसटी
इन सभी के लिए 55% है, तो आपके 83 नंबर है तो आप पात्र हैं। आप जो सेकंड पेपर जो आपके जनवरी में होने वाला है उसके लिए आप पात्र होंगे। एसटी की जो टीएसपी है, एसटी टीएसपी, इसके लिए आपके 36% है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एसटी के लिए इसमें 36% रखा गया है टीएसपी के लिए। तो आपके जो 54 नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, 54 नंबर अगर आपके आ रहे हैं एसटी टीएसपी वालों के, तो आपके जो पात्र हो जाएंगे, यानी कि 54 नंबर आपके हैं तो आप जो पात्र हैं। बात करें इसमें हम विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक, तो इनके लिए आपके 50% है। विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक 50% का मतलब आधे हो गए। 150 के आधे कितने हो गए? 75 नंबर। अगर कोई तलाकशुदा, ठीक है, विधवा, एक्स सर्विसमैन वगैरह इनमें है तो आपके जो 75 नंबर होना ज़रूरी है। अगर आपके 74 भी है तो आप पात्र नहीं है, आपके 75 होना पूरा अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं हम दिव्यांगजन के लिए। दिव्यांगजन के लिए जो कैटेगरी रखी गई है टीएसपी नॉन टीएसपी दोनों के लिए, वो आपके हैं 40%। ठीक है, 40%, इसका मतलब कितने नंबर हो गए? 150 का 40% कितना होता है? 60 नंबर। अगर आपके 150 में से 60 नंबर आ रहे हैं तो आप जो इसके लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आप जो सेकंड पेपर की आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। और बात करें सहरिया की, तो सहरिया की 36% है। ठीक है, जैसे एसटी टीएसपी की होती है 36%, वैसे ही सहरिया जो किशनगंज 12 जो को 12 जिले की जो जनजाति हैं उसके लिए, सहरिया जनजाति के लिए, तो ये 36%, यानी कि आपके कितने नंबर हो गए? 54 नंबर। तो ये अगर आपके नंबर बन रहे हैं कैटेगरी वाइज, तो आप जो अपनी सेकंड जो पेपर होने वाला है जनवरी में, उसकी तैयारी आप जो अभी से शुरू कर दें। और सेकंड पेपर कैसा होगा? 2013 का जो पेपर हुआ था, 33 श्रेणी जब जो जिला परिषद द्वारा आयोजित किया गया था, वो वाला पेपर सेम पैटर्न पे होने वाला है। तो आप वो पेपर भी मैं आपके लिए, मेरे पास 4-5 पेपर 2013 वाले पड़े हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करा दूंगा। सब्जेक्ट वाइज मेरे पास में हिंदी का भी है, संस्कृत और एसएसटी का भी है, और गणित विज्ञान दोनों का। तो इन 5 एक पेपर को मैं आपके लिए यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। तो ये सभी जो इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, तो ये बोर्ड की ओर से ये सभी पहले से ही निर्धारित किए गए थे कि इतने प्रतिशत आपको लाना अनिवार्य है। अगर आपके इसके नीचे है तो फिर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। बाकी इससे ऊपर आपके नंबर बन रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी वाइज, तो आप है जो निश्चित तौर पर अपने सेकंड पेपर की तैयारी अभी से शुरू कर दें। क्योंकि आपने एसएसटी वालों को तो पता लग गया कि आपके प्रश्न किस प्रकार से, कहीं से भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो आपको जो आसानी से जो इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। बाकी अगर जिसने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो उसमें उनको लग रहा है कि मेरे जो 90 नंबर भी आएंगे नहीं आएंगे, 83 भी आएंगे नहीं आएंगे। तो आपके 90 में से 150 में से कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, कैटेगरी, और आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, ताकि जो आप आगे की तैयारी के लिए आप अपनी रणनीति के रूप में अभी से लग जाएं। और अच्छा होगा कि आप जो बोर्ड की जो किताबें चल रही हैं अभी, उन्हीं को बेस मानकर उन्हीं से आप अपनी तैयारी शुरू कर दें। चाहे आप जीके पढ़ना तो भी बोर्ड की किताबें चलती हैं, छठी से लगाकर 10वीं तक की जो जीके की किताबें चलती हैं उनको आप अच्छी तरीके से गोट लें। और बाकी अपनी जो सब्जेक्ट वाइज है वो अपनी किताबें जो अभी वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है एनसीईआरटी का, वहीं पढ़े, उसी का जो फ़ायदा आपको मेन एग्ज़ाम में होगा। क्योंकि अभी आपने रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 23-24 को, उसमें देख लिया कि किस प्रकार के आपके एनसीईआरटी के प्रश्न किताबों में हूबहू वैसे वैसे लाइन टू लाइन जो उठाए गए हैं, ठीक है, 6 to 10 तक की किताबों में से, या जो एसएसटी उनकी 11-12 की किताबों में से उठाए गए क्वेश्चन है। बाकी पेपर का लेवल कैसा था आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये इससे संबंधित है। और आंसर की बात करें तो लगभग आपके 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपके आंसर की आ जाएगी। क्योंकि बोर्ड के द्वारा आंसर की पहले तैयारी की होती है, केवल जारी करनी होती है। तो आपकी जो पेपर का कोड है उस कोड वाइज आपकी आंसर की जारी हो जाएगी। ABCD की है तो आपकी ए वाले की ए को आंसर की आएगी, बी वाले की बी, सी वाले की सी, और डी वाले की डी आंसर की आपके सामने आ जाएगी जल्द ही। लगभग 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपका आंसर की आ जाएगी। बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका जो पहले देखो लगभग 26 लाख ने जो परीक्षा दी थी दोनों लेवल को मिला करके, तो उसमें बोर्ड को जो 36 दिन लगे थे, 36-37 दिन में जो बोर्ड ने अपना रिजल्ट जारी कर दिया था। लेकिन अब की बार जो लेवल 2 वाले लेवल 1 में शामिल नहीं है तो संख्या कम है, लगभग 16-17 लाख ही शामिल है। तो इनका रिजल्ट तैयार करने में जो OMR इनको स्कैन करने में, चेक करने में लगभग जो
20-22 दिन लगेंगे और आपका जो 20-25 दिन के अंदर अंदर आपका जो, या फिर 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये पहले की तुलना में अब की बार रिजल्ट जल्दी आएगा, तो इसको भी आप ध्यान में रखते हुए, और बोर्ड को सेकंड पेपर भी जो आरएसएस भी अध्ययन बोर्ड करवाएगा उसको भी सेकंड पेपर करवाना है। तो विद्यार्थियों का कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए रिजल्ट जल्दी जारी करने की प्रोसेस होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। और भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपका पेपर कैसा गया, आपका कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कठिन आया, कौन सा सब्जेक्ट सरल आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।